ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता 21वां अध्याय। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। 4 उंगल वाले वेदी के से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। इससे आधा मध्यम और इससे आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंग का तथा वस्त्र की प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंग का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा की चाह रखने वाला 2000 और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तारने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शिव का नैवेद्य पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की 8 मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। साक्षात चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें इंसान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, शुक्र और सोम है तथा दसों दिशाओं में पूजन करें। शिव के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना हो वहाँ पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव की सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी के पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासक को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विद्वेश्वर संहिता 18वां अध्याय समाप्त। बोलो हर हर महादेव। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 22वां अध्याय। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इस बारे में बताइए। बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से शिव शंकर की पूजना अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसको ग्रहण करने से बहुत पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी का नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर पवित्र है।
पवित्र ही नहीं बल्कि वह साथ में अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक और भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलम्ब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य शिव भक्त के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी ग्रहण किए हैं उसके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, यहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है। वहाँ उत्पन्न शिवलिंग में रसलिंग है, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग है। देवताओं और सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य ग्रहण करना चंद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने से, उनके शरीर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाण लिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, उपासना के पश्चात अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग, मूर्ति का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है उससे सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व के समान रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ में लिंग रूपी महादेव का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवपद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व पत्र के जड़ के पास उस अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों का स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व के जड़ों के अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है वह सदा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वह इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिवभक्त ब्राह्मण को भोज कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध, घी से पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर होती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराए। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रखें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा से प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें, विभूति को ही निवेदित करें और पूजा के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 22वां अध्याय समाप्त। बोलो हर हर महादेव। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 23वां अध्याय। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम और समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मुख मनुष्य अपने से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करता है पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्य है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है इसके शरीर से सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति भस्म यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इसी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य सभी पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही
पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी में भगवान शिव के जप में लगा रहता है वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं उनके भव रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल में पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिनके अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी भी खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी शिव भक्त के नाम जाप में आदरपूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दुग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसे भस्म लगाने से अंग पवित्र हो जाता है और जो आदर सहित शिव नाम जपता है वह इस अथाह भव सागर से प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी भी मनुष्य नहीं कर पाता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव महिमा की महिमा का वर्णन किया है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 23वां अध्याय समाप्त। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 24वां अध्याय भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है। ये 3 प्रकार की होती हैं, श्रोता, स्मार्थ और लौकिक। श्रोता और स्मार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के उपयोग के लिए योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्यों को बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण में काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि आदि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जप करे। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने भी इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों और जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्भूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बतलाया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य से भौहों के अंत तक जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट पर धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली के दोनों रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम और भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखाओं में 9 देवता हैं। ये सभी अंगों में स्थापित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गाह्यपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः समन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। प्रणव के दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्तत्व, यजुर्वेद, मध्याधीन समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय समन और शिव की तीसरी रेखा के 9 देवता हैं।
प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें और भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 और 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँख, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडलियों, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंकों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थान में त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों, पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कानों, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु युगल, दोनों पिंडलियों, दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि का नाम धारण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि और गुह्य अंग आदि 8 देशों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने योग्य बताया गया है। देश और काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए और भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों का आधार तथा सभी देवताओं का जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए माथों और अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। इस प्रकार शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 24वां अध्याय समाप्त। बोलो हर हर महादेव। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 25वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्षर, रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, महाज्ञानी शिव स्वरूप सौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है, जिसके दर्शन, स्पर्श और जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन में संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयांचल पर्वत आदि स्थानों पर रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हुए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध जातियों में जन्मे शिव भक्त सफ़ेद, लाल, पीले और काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्य की जाति के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना गया है। बेर के फल के बराबर मध्यम श्रेणी और चने के बराबर रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष मोटा होने पर भी लोगों में उत्तम फल देने वाला तथा सुख, सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है, वह सभी अनिष्टों का निवारण करने वाला और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है, वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित कराता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध और भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा
खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से युक्त और जो पूरा गोल न हो, इस 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया गया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य को फल पाता है। उसका मैं वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्षों के दोनों दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर में धारण करे। 308 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर यज्ञोपवीत धारण करे। महर्षियों, सिर पर इंसान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले मनुष्य यमपुर में नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने से 3 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है और विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन और पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुंह वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर कामनाओं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग स्त्रियों को भोगने से के पाप और भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। उसे सीधी बाह में पहनने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की वृद्धि होती है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने के बाद शिव पद प्राप्त होता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि के स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, जिसे बाएं हाथ में धारण करके समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात महाविष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसे धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का रूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र बताता हूँ। पहला ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, 2 मुख वाला, 3 मुख वाले का क्लिंग नमः, 4 मुख वाले को ओम ह्रीं नमः, 5वें को ओम ह्रीं नमः, 6ठे को ओम ह्रीं हूं नमः, 7 मुखी ओम हूं नमः, 8 मुखी ओम हूं नमः, 9 मुखी ओम हूं नमः, 10 मुखी ओम ह्रीं हूं नमः, 11 मुखी ओम ह्रीं हूं नमः, 12 मुखी ओम हूं नमः, 13 मुखी ओम क्रौं छिरो नमः, 14 मुखी ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों का विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते और सुनते हैं वे पुत्र पौत्रादि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता संपूर्ण। बोलो हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय।